दुनिया वाले लोग क्या जाने। अरे हमें तुमसे हो गई प्रीत और ये दुनिया क्या जाने, मुझे तुमसे हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे तुमसे हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने, क्या जाने, अरे क्या जाने हमें तुमसे हो गई प्रीत और दुनिया क्या जाने, तुमसे हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे तुमसे हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने। ये दुनिया वाले न जान सके हमारा तुम्हारा प्यार कैसा है। अरे मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा तो श्री कृष्ण प्यारा है। प्यारे ऊपर में बड़ी दीवानी, प्यारे ऊपर बड़ी दीवानी, आज गाँव खुशी के गीत और दुनिया क्या जाने, खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, हाय हाय क्या जाने, अब तुम ही हो मेरे मीत दुनिया क्या जाने, तुम ही हो मेरे मीत दुनिया क्या जाने, तुम ही हो मेरे मीत दुनिया क्या जाने। मुझे कोई काम दुनिया से नहीं है तो मेरा प्रभु श्री कृष्ण प्यारा है। अरे मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ, अन्यथा जीवन भर किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। भाइयों इधर रुकुमपाल अपनी कचहरी में पहुंच गया, पंडित नाई को बुलवा करके जवाब दिया, देख लिया पंडित जी, ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में बाप की बुद्धि खराब, कन्हैया से शादी करो। क्यों करो, क्यों करो? अरे वो हमारी औकात का है क्या, वो हमसे पैसे वाला है, अरे हमसे पैसे वाला है तो हमारा साला है। फिर कही के पंडित जी ने तो रुक जाओ, हम अपने साले के लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं और वो चिट्ठियां वो चंदेरी नगरी में ले जाओ। तो साले के लिए पत्र में क्या लिखा है, सेवा में श्रीमान महाराज धिराज, चंदेरी के राजा सस्पाल। आगे समाचार ये है कि अब तक तो हम तुम्हारे बहनों ही रहे, अब हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं, मतलब हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे लिए करना चाहते हैं। और भी कुछ लिखा था क्या,
मेरी प्रेरणा प्यारी उड़ गई है जीजा उड़ गई सारे पे जीजा कहो जीजा उड़ गई है हम शादी की कर रहे तैयार चिट्ठिया को लिख दिया और जैसे ही भक्तों पत्र लिखा और पत्र को लेकर के पंडित नाई चले तो नाव को छींक आई असगुन हुआ और जैसे ही असगुन हुआ तो नाई से पंडित जी बोले नाव ठाकुर कैसे असगुन हो रहे ठीक असगुन गड़बड़ाएगा क्यों? एक बात कहे अगर हम तुम चिट्ठिया ना ले जा तो ये हुकुमपाल जिंदा ना छोड़ेगो ताकि चलो ऐसी जगह जाके मरेंगे तो हमारे रुपये रुपएदा न हो सही कह रहे पंडित जी ऐसी जगह मरेंगे तो हमारी तुम्हारी बात सुन रहा है चलो भैया अब ये पंडित नाई जा रहे चंदेरी नगरी में भाइयों असगुन हो रहे हैं असगुन पे असगुन तो पहले हमारे बड़े बूढ़े कह देते थे जब घर से निकला जाए तो कुछ असगुनों का ध्यान करना चाहिए असगुन तो बहुत है लेकिन कुछ गिने चुने असगुन भी बताए पहला असगुन बता दूं आपको ये असगुन भक्तों बताए गए हैं। इन असगुनों को न देख करके आज वो पंडित और नाई चंदेरी नगरिया के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब चंदेरी नगरी में पहुंच गए तो राजा सतपाल गद्दी पे बैठा है।
ससपाल की कचहरी लगी है, पीछे खड़े हो गए। ससपाल बोला, मंत्री ये पूरी सभा बैठी है, लेकिन पीछे दो लोग लंबी लंबी ठाट वाले कौन खड़े हैं? वो सामने बुलवाओ। हेलो भाई साहब, अरे भैया सुन रहे हैं, आप ही से कह रहे हैं, ओ पीछे वाले भैया, अरे आप बैठ जाओ, आपको नहीं बुला रहे भैया, हम तो पंडित नहीं को बुला रहे, बैठ जाओ। ये जो हार आया है, 1 से 1 रुपए का हार 10-10 रुपए शिरा वालों को, कलश वाली बेटियों को, संत समाज को, और 5000 रुपए इस भंडारे में दान कर रहे हैं। मानवत महेश चंद्र धर्मपुर से आए हैं। ऐसे दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली। जो इस भंडारे में दान कर रहे हैं, तुलसी पक्षिण के पिए घटे न सरता नीर, और दान करे धन ना घटे जो सहाय रवि। ये भक्त जी भंडारे में दान कर रहे हैं, बेटियों का भी सम्मान कर रहे हैं। पंडित नाई को पास में बुलवाया है। जब नाई पंडित को बुलवाया है तो जवाब दिया है कि नाई आपका कहां से आना हुआ? महाराज हम कुंदनपुर से आए, कुंदनपुर से। कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है। रुकुमपाल को जानते हैं आप? हमारे बहनोई। अरे रुकुमपाल की जो बहन है रुक्मिणी की शादी रुकुमपाल आपके लिए करना चाहते हैं, तो ब्याह की पीली चिट्ठी लेके आया। मतलब हमारे बहनोई वो अपनी बहन की शादी हमारे लिए। हाँ, धन्य ऐसे बहनोई सौ को मिले, हम एकदम तैयार, एकदम तैयार। मंत्री बोला, महाराज ये पंडिता लोगा कब झूठ बोल रहे हैं। एक बात बता, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। महाराज जब तुमने अपनी बहन उनके लिए कर दी, तो क्या वो अपनी बहन तुम्हारे लिए करते? अगर ऐसी कोई बात होती महाराज तो पेपर में लिखती, अगर पेपर में लिखती तो पढ़े कुछ जरूर मिलती। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इस ब्राह्मण को और नाई को दोनों को मरवा करके खंडन में फेंकवा दो। ऐसे मत मरवा महाराज, पहले चेक कर लो इनमें चिट्ठी है मेरे। अब तो नाई ने जेब से पीली चिट्ठियां निकाल के दी, और जो ही चिट्ठी देखी बोले, मंत्री इसका मतलब हमारी शादी है। ये बेमतलब में मर जाते, शादी है। लेकिन अब एक काम करो, हमारे मौसी के लड़का को बुलवाओ। को हाँ, उससे कहो कि 11 छोड़ी सेना तैयार